सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक अति विशेष और अति प्राचीन उपाय लेकर के आए हैं, जो एक लोटा जल का उपाय है। चूँकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। और पूजा कक्ष में एक लोटा जल जो रखा जाता है वो गंगा का ही प्रतीक हो जाता है, वो गंगा जल बन जाता है। तो इस एक लोटे जल के उपाय से आपके घर में जो भीषण बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी। आपके घर में जो कलह, लड़ाई झगड़ा, निर्धनता का वातावरण है, पैसे के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो समाप्त होंगे और घर में कलह का वातावरण समाप्त होगा। धन लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में आपके घर में आएंगी, क्योंकि आज के इस कलयुग में बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और वो सोचते हैं हम क्या करें, कैसे करें। बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी उनका ये एफर्ट नहीं हो पाता है कि वो पैसा कमा नहीं पाते हैं, और जबकि उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है लेकिन फिर भी उनको पैसा मिल नहीं पाता है। एक एक आने के लिए तरसने लगते हैं और उनके घर में वातावरण कलहपूर्ण हो जाता है। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, इसमें एक लोटा जल का उपाय है और ये जल साईं बाबा के सम्मुख। एक चीज़ और हम आप लोगों को यहाँ बताना चाहेंगे कि जब भी आप पूजा करने जाएं, एक लोटा जल हमेशा भरा हुआ कक्ष में, पूजा कक्ष में पूजा करने के बाद भी वहाँ, जैसे आपने पूजा किया आज, तो एक लोटा जल वहाँ रखें जरूर, और अगले दिन इसका उपाय करना है। तो आज हम इसी उपाय के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। तो करना क्या है, सुबह आप मान लीजिए नहा धो लिए, एकदम स्वच्छता का वातावरण बनाइए और बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहन के बाबा के सम्मुख बैठ जाइए। आपको करना क्या है, एक लोटा जल लीजिए, किसी भी पात्र में, तांबे का लोटा हो तो और अच्छा है, और कोई भी पात्र चलेगा, लोटा जल ही होना चाहिए, शुद्ध। आप जल लीजिए और साईं बाबा के सम्मुख उसको रखिए। कुछ पुष्प ले लीजिए और उसके बाद धूप बत्ती वगैरह सभी लोग लेते हैं, तो उसको तो एक कॉमन चीज़ है, तो धूप बत्ती ले लीजिए वातावरण महंगाने के लिए। और एक चीज़ और आपको लेना है, घी का दीपक। अब इतना चीज़ ले करके आपको बैठ जाना है, क्या कि एक लोटा जल, पुष्प और थोड़ा सा हल्दी भी ले लीजिएगा। हल्दी और चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं, क्योंकि कल मैंने अक्षत का उपाय बताया, और अक्षत के बारे में एक मिनट और बता दें। अक्षत एक ऐसा चीज होता है, अक्षत में से होता है चावल, और ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, और अक्षत का मतलब एक चीज और होता है जो कभी क्षय ना हो। तो अगर ये आपके मस्तक पर चंदन लगता है, अपने प्रभु के श्री चरणों में चंदन लगाते हैं इस अक्षत और हल्दी का, तो आपके ऊपर से बाबा की जो कृपा है वो कभी क्षय नहीं होगी, बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आपको करना क्या है, पूजा करने के स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप वही हल्दी चावल बाबा के श्री चरणों में लगाइए और खुद को वही हल्दी चावल मिला के चंदन लगाइए, और उसके बाद उस लोटे के जल में एक पुष्प डाल दीजिए और उसके बाद आप वहाँ पर बैठ जाएं। बैठने के बाद अब आपको करना क्या है, साईं बाबा का सबसे ज़बरदस्त चीज़, 11 वचन 11 बार पढ़िए और इस लोटे को अपने हाथ में लिए रहिए, जल को उसमें एक पुष्प डाल के लोटे को लिए रहिए, और साईं बाबा का 11 वचन तब तक 11 बार पढ़िए कि जब तक आपका साईं बाबा का एकदम ध्यान मग्न हो जाए और हाथ में वो लोटे का जल होना चाहिए, और उस लोटे के जल को ले करके बैठे रहिए। और दीप को कर दीजिए प्रज्वलित। दीप जब प्रज्वलित होगा तो साईं बाबा को आप लोग जानते भी होंगे कि साईं बाबा दीप एक प्रज्वलित करते थे द्वारिका माई में, और उसी दीप से पूरी दुनिया के लोगों का दुख कष्ट समाप्त करते थे और पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाते थे। तो हमारे साईं बाबा का ये अति प्राचीन उपायों में से एक उपाय है। एक लोटा जल को जब हाथ में लीजिए, साईं बाबा का 11 वचन किस प्रकार से पढ़ना है, आप एक लोटा हाथ में ले लिए जल और उसमें एक पुष्प, और आपको पढ़ना है। आंख बंद करिए, आप पढ़िए,
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शर्त जैन ओम शय ओम शय। तो मित्रों, ये 11 वचन 11 बार पढ़ने में, और इस लोटे जल को क्या करिए, जब 11 बार आप पढ़ लीजिए, प्रणाम करिए और साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। ऐसे ही रखा रहेगा। अब आप क्या करेंगे, जो आपने घी का दीप जलाया है, इस दीप से बाबा की आरती करेंगे। और एक चीज बता दें, 11 वचन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका जब रियाज बन जाएगा, आपको 11 वचन याद रहेगा, देख कर नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आपको मुश्किल से 5 या 10 मिनट में ये पूजा समाप्त हो जाएगी। 5 से 10 मिनट, 1 मिनट नहीं लगता है 11 वचन पढ़ने में, अगर आपको याद है तो आपको मैं बता दूं, पूजा कक्ष में जो लोटा है, वो जल जो आपने अभिमंत्रित हो गया, वो जल उसको वहीं पर रख दीजिए। और क्या करिए, जो घी का दीप आपने जलाया थाली में रख लीजिए, क्योंकि बाबा आरती से अति प्रसन्न होते हैं। बाबा की आरती आप पढ़िए। बाबा की आरती आप जो भी आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं, और बाबा की आरती पढ़ लीजिए। और 11 वचन आपने पढ़ ही लिया है, और बाबा की जो भी पूजा डेली करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद इस आरती को क्या करिए, पूरे घर में एक थाली में रखिए और लोटा का जल भी रख लीजिए। पूरे घर में उसी पुष्प को जो लोटे में डाला, इसे छिड़क दीजिए। और इस लोटे के जल को आज आपको गिराना नहीं है। छिड़कने के बाद उस लोटे के जल को फिर साईं बाबा के श्री चरणों में आपको रख देना है। अब करना क्या है, अगले दिन जब, और ये उपाय आपको जब तक आप ऑल लाइफ कर सके तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल लाइफ करिए, क्योंकि ये आपके घर में धन लक्ष्मी और आपके घर में सद्भाव कला का वातावरण समाप्त करता है, निगेटिव ऊर्जा समाप्त करता है, आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है। तो ये उपाय ऑल लाइफ आप कर सकते हो। जब भी पूजा करिए, कोई इसका नियम नहीं है कि हम डेली पूजा ही करना है। मैं कह रहा हूँ, आपको डेली पूजा करते हैं तो डेली 1 लोटा जल ही तो लेना है। धूप बत्ती आप जलाते ही हो, पुष्प आप चढ़ाते ही हो, बस इतना है। और वही हल्दी और चंदन ले लीजिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है, लोटे के जल को अब आप घर में छिड़कने के बाद साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। अगले दिन जब आप पूजा करने आएंगे नहा धो करके, तो इस लोटे के जल को आपको करना क्या है, ले जा करके तुलसी जी के पौधे में डाल देना है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है, केले का है तो केले के पौधे में डालिएगा। केला का पौधा नहीं है, पीपल का पौधा आसपास है तो पीपल के पौधे में। लेकिन जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन नहीं। पात्र आपके जो लोटा है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा कक्ष में जो लोटा रखा जाता है जल का, वो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। जिस घर में जब द्रव्य पात्र भरा होता है तो द्रव्य लक्ष्मी भी होती हैं, और लक्ष्मी ऐसे घरों में भरी रहती हैं। ऐसे घर में जिस प्रकार से लोटे में जल भरा होता है, उसी प्रकार आपके घर में द्रव्य के रूप में हमारी माँ लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण होती है। इसीलिए हमने आज इस ब्लॉग में आपने हेडिंग देखेंगे तो मैंने यही बताया कि भीषण बाधा भी समाप्त होती है, घर की निर्धनता समाप्त होती है। तो घर की निर्धनता समाप्त होगी, घर में एकता का वातावरण बनेगा। लेकिन जिन घरों में लोटा खाली रखा जाता है, आप समझ लीजिए ऐसे घरों में निर्धनता आके भर जाती है। इसलिए लोटे का, अगर आप पूजा कक्ष में एक लोटा रखते हैं तो उसमें भरा हुआ जल होना चाहिए। और बस करिए क्या, बस जिस दिन पूजा करिए लोटे के जल को थोड़ा सा पुष्प डाल के छिड़क दीजिए। घर की निगेटिविटी समाप्त होगी, घर पे नजर किए कराए की बाधा समाप्त होगी, वास्तु दोष समाप्त होगा, और घर में विष्णु भगवान साईं बाबा समस्त देवताओं का आगमन होता है। ऐसे घरों में जहाँ पर ये गंगा जल की तरह जल छिड़का जाता है, साईं बाबा की साक्षात कृपा बनती है। तो आप समस्त साईं भक्तों से यही कहेंगे कि आप लोग इस उपाय को करिए और लाभान्वित होइए।
और साईं बाबा के सम्मुख जो पुष्प वगैरह चढ़ाइए उसको भी दूसरे दिन तुलसी जी के जड़ में डाल दीजिए, क्योंकि सूखा पुष्प घर में नहीं रखना चाहिए। तो आप सभी हम साईं भक्तों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इस उपाय को करके कृतार्थ होइए, जीवन को सफल बनाइए। छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन को आगे ले जाएंगे और सुखी और संपन्न करेंगे। तो एक और विशेष सूचना देना चाहेंगे, आप लोगों के जो अर्जियां हमने लगाई हैं, आज 1 वीक के अंदर ये अर्जी हो चुकी है। लगभग 695 अर्जियां अभी तक लग चुकी हैं। और आप लोग जो भी अर्जी लगाने के लिए हमारे साईं बंधु चाहते हैं, हमारा परिवार चाहता है, हम अपने परिवार के लिए पूजा अर्चन करते रहते हैं और नवदीप उस पर जल रहा है। और निश्चित आप लोगों का सौभाग्य जागृत होगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप समस्त हमारे परिवार के लोग मुझे भी परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, जो हमारा परिवार कष्ट में है, वो भी अच्छे से उपाय करें और उनका भी जीवन सुखमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।